जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड याली मदद। आज मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेके आया हूँ कि इससे पहले मैंने कोशिश की कि सबसे पहले AKU की डॉक्टर रोजीना को मैं फ्रंट पे लेके आया, ताकि आप सबको इल्म हो कि कोरोना के रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस हैं या किस तरीके से आपने उसको बिहेव करना है। उसके बाद एक वीडियो मैंने दोबारा आपको भिजवाई, जिसके में हमने नफ्सियाती असर जो है ना उसका कोरोना का जो था वो हमारे ऊपर जो हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए और उसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन वीडियो हम आपके साथ मैंने शेयर की। अब मैं आपके सामने एक रिकवरी स्टोरी है, जिसे सक्सेस स्टोरी भी मैं कहूँगा, वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। और मेरे साथ मेहमान जो हैं वो जानी पहचानी शख्सियत हैं, जो कि हमारे आहा काउंसिल फॉर सेंट्रल रीजन के चेयरमैन हैं पब्लिक अफेयर एंड सिक्योरिटी कमेटी के। ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है कि ऐसे शख्स को सामने लेके आ रहा हूँ जिनकी जो इम्पैक्ट जो है ना पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में भी है, जो कि इस मैटर को लुक आफ्टर करते हैं। और दूसरा माशाल्लाह ही इज़ डायरेक्टर मार्केटिंग इन अली कॉरपोरेशन, और जो कि ये मैन्युफैक्चर और असम्बलर हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम करते हैं, और साथ साथ काफ़ी हाई प्रोफाइल सेटअप के साथ आउट ऑफ कंट्रीज पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट भी करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब आसम शहजाद साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी वालेकुम सलाम तारिक साहब, बड़ी मेहरबानी आपने हमें आज इस सेशन के लिए अच्छा, आवाज़ इनवाइट कम आ रही किया। था, ऊंची था प्लीज़। जी तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए आपने हमें इनवाइट किया। तो ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसमें जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है तो इससे ये होगा कि जो आज मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत सी लोगों को अवेयरनेस भी होगी और उसमें वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर भी जाएंगे और अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकेंगे और अच्छा, लुक मेरे आफ्टर भी कर क्वेश्चन सकेंगे। मैं करता हूँ आपको, क्योंकि नाज़रीन को शायद आवाज़ नहीं आ रही, तो या तो फिर आप वो हैंड्स फ्री लगा लें या आप नज़दीक करके प्लीज़ आप बोलिएगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आपने इसको कैच किया, और कैच करने के बाद फैमिली में किस तरह आया, और उसके बाद किस तरीके से आपने हैंडल किया और माशाल्लाह आज हमारे सामने बैठे हैं। ताहिर साहब, जैसे ही कोरोना की वबा पाकिस्तान में स्टार्ट हुई और आफ्टर ईद इसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा भी हुआ, लेकिन हमने तमाम मेजर्स बहुत पहले से लिए हुए थे अपने आप को सेफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। हर चीज़ हम जो भी परचेज करते थे या जहाँ पे भी हमारी मूवमेंट होती थी वो सारे SOPs हमने फॉलो किए, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दिए हुए थे, जो AKU के दिए हुए थे, और जो अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी की तरफ से थी, आखान काउंसिल की तरफ से थी, उसको सामने रखते हुए हमने हर वो मेजर्स लिए जो हम ले सकते थे। हमारा चूँकि फैक्ट्री में जाना आना स्टार्ट हुआ 8 अप्रैल से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन हुई कि हम जो एग्रीकल्चर मशीनरी की जो सेटअप है, जो इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी और हमने अपने काम पे स्टार्ट किया। इवन फैक्ट्री के अंदर भी हमने तमाम मेजर्स लिए, आवाज़ आसम SOPs। साहब, आवाज़ प्लीज़ आ नहीं आ रहा, आवाज़ ऊंची था बोलिएगा, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। जी, फैक्ट्री के अंदर भी हमने तमाम तारिक साहब मेजर्स लिए, SOPs को फॉलो किया, जो गवर्नमेंट के SOPs थे। हमें काफ़ी हम उसके ऊपर काफ़ी केयर हमने रखी हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं समझ आई कि हमने ये इन्फेक्शन कहाँ से कैरी किया, आइदर फ्रॉम द फैक्ट्री और आइदर फ्रॉम द मार्केट में गए। जाहिर है कि हम ग्रॉसरी और के लिए भी जाना होता था मार्केट के अंदर, और ज़्यादातर हमारी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमने मूव करना होता था ग्रॉसरी के लिए, बड़े जो स्टोर्स हैं। तो उसमें हमने यहाँ तक एहतियाती तदाबीर ली कि हम इवन जो हमें पैसे भी मिलते थे एक्सचेंज में, जो भी हम चीज़ परचेज कर रहे होते थे, तो उसके अंदर भी हम जो है उसको भी डिसइंफेक्ट करते थे, ताकि जो है वो वहाँ से भी ट्रांसमिशन ना हो।
तो इसी तरह एहतियाती तदाबीर चल रही थी, तो अचानक मेरे जो बड़ा बेटा है अली, उसको थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ और साथ में बुखार भी शुरू हो गया। काफ़ी बुखार हुआ, काफ़ी गला ख़राब हो गया उसका। तो यूजुअली घर पे हमारे पास मेडिसिन होती हैं, बच्चों का हमें पता है कि किसको कैसे ट्रीट करना है। तो उसको हमने जो है वहाँ पे एजोमैक्स स्टार्ट कराई और साथ में पैराडोल पे लेके गए। कुछ दिन बाद, 2-4 दिन के बाद फिर मुझे फीलिंग्स आई, मुझे बॉडी एक शुरू हुआ और जो बड़ा अनयूजुअल था मेरे लिए। मुंह का थोड़ा सा करवाहट भी आना शुरू हुई और मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो उसमें मैंने डिसाइड किया, क्योंकि वो जो अवेयरनेस हमें मिली हुई थी और जो हमारे पास अवेयरनेस आई हुई थी, जो सेशंस हो रहे थे, तो हमें उससे ज़हन में फ़ौरन आया कि हमें अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि अली की भी तबीयत ख़राब है और मुझे भी बुखार भी स्टार्ट हुआ साथ। हाल दो कि वो माइनर था, 100 तक वो गया, लेकिन नेक्स्ट डे हमने इमीडिएटली जो हमारी काउंसिल की प्रेसिडेंट है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने डोर स्टेप पे हमें ये तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और हमारी आके टेस्टिंग जो है वो इंश्योर करवाई। तो नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट आ गया, उसमें हम पॉजिटिव हो गए, मैं और मेरा बेटा। तो हमें डाउट हुआ कि हमें वालिद साहब को भी करा लेना चाहिए और बाकी मेंबर्स को भी। हमने तकरीबन कोई 5-6 मेंबर्स का हमने करवाया, जिनमें से हम 4 पॉजिटिव जो है वो डिटेक्ट हुए और बाकी शुक्र है मौला का अल्हम्दुलिल्लाह कि बाकी जो है वो सेफ रहे। लेकिन वो 2 दिन हमारे लिए काफ़ी पैनिक और टेंशन के थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि एकदम से आपको आइसोलेशन में जाना होता है, क्वारंटीना करना होता है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, एसओपीज़ हैं। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग थी कि हमारे पास रूम भी इनफ थे। हमने टॉयलेटरीज भी अलग की, रूम भी अलग किए, सब फैमिली को सेपरेट कर दिया और पूरी फैमिली सेपरेट होने के साथ साथ हर कोई अपने रूम्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो गया। इवन हमारे घर में एक छोटा बेटा भी है, भाभी का बच्चा है, 2 साल उसकी उम्र है, उसकी मदर को भी हमने आइसोलेट किया क्योंकि वो भी पॉजिटिव डिटेक्ट हुई थी। तो और उसको बल्कि हमने रूम भी ब्लॉक किया ताकि बच्चा उनसे मिल ना सके। तो ये एक बड़ा मुश्किल टाइम था जो हमने 2-3 दिन हमने इसमें हमने गुजारे। वालिद साहब को भी बुखार रात के टाइम हो रहा था, डे टाइम में खांसी काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर हमने उनसे तो रिक्वेस्ट की एक और बात सर ज़बरदस्ती बताइएगा हम। कि दरमियान में जब आपको ये महसूस हुआ तो क्या फीलिंग एकदम हर्ट हुई होगी, क्या फीलिंग हुई होगी और उसको कंट्रोल कैसे किया आपने? थोड़ा सा ऊंची आवाज। हाँ, तारिक साहब, ये अच्छा सवाल है आपका कि उसमें जैसे ही ये पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली जो मीडिया पे और टीवी पे हम देख रहे होते थे कि ज़्यादातर हमारे सामने क्रिटिकल केसेस की स्टोरीज चल रही होती थी कि हॉस्पिटल चले गए, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे। तो एकदम दिमाग में ये चीज़ें आई कि इन चीज़ों पे भी हम जा सकते हैं, माइंड में ये चीज़ हुई। लेकिन अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि अपने आप को सबसे पहले संभाला कि खैर है, कोई नहीं है, अल्लाह मालिक है। और हर एपिसोड के लिए या हर हर आने वाले लम्हे के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी किया और अरेंज भी किया, प्लान भी किया कि किस कंडीशन में कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। उसमें फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, फैमिलीज के साथ शेयर किया। फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट की। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी ये हुई थी कि जिस वक्त हमें पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ उसी दिन हमने फिर वालिद साहब का और छोटे बेटे का करवाया। तो बाकी घर में फैमिली का भी हमने करवा लिया था। तो एक ही लेकिन बार आप ये शाम में फिर बताइएगा, ये। एक और सवाल आपसे है कि ये तो मुझे खुशी हुई कि आपने सबको इन्फॉर्म किया, यही सबसे बड़ी बात होती है। कुछ लोग बताते ही नहीं किसी को, फैमिली को नहीं बताते, अपने डरते रहते हैं। ये आपने यू हैव टेकन ए वेरी गुड स्टेप। क्या उसके बाद आपने मेडिसिन किस तरीके से ली और किस तरीके से आप रिकवर हुए, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैं थोड़ा सा ऐड करके फिर आपको बताता हूँ। मैं बता रहा था आपको कि छोटा बेटा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, एकदम खांसी आना शुरू हुई उसको। और बच्चे आपको यूजुअली जिद करते हैं अपनी डाइट के ऊपर भी, अपनी मर्जी से वो लेते हैं। तो उसने राइस वाइस खा लिए थे, हम मना कर रहे थे कि राइस ना लो, इन दिनों में राइस लेना अच्छी बात नहीं है। बट एकदम वो भी थोड़ा सा पैनिक हुआ और बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। तो मुझे 2 घंटे मुझे और मेरी मिसेस को लगे उसको रिलैक्स करने में।
और हमने कहा कि रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट खांसी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो आफ्टर 2 आवर्स जो उसने अपने माइंड पे वो लिया हुआ था, उसको ले लिया हुआ था सीरियसली कि मुझे भी शायद हो रहा है, तो वो उसको मैनेज किया हमने। तो पैनिक जब होती है तो असल चीज़ है पैनिक। पैनिक में आपको जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर खुदा ना खास्ता डिटेक्ट होता है, पॉजिटिव आता है, तो आपने अपने आप को मैनेज कर लेना है और पुरसुकून हो जाना है। और आपने फिर उसकी जो है रेमेडी की तरफ आपने चलना है। और इमीडिएटली आपने जो है वो अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट्स के साथ आपने कांटेक्ट करना है और उनकी एडवाइस पे वो आपने अपनी मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट देनी है। तो नेक्स्ट डे फिर हमने जो फातिमा मेमोरियल में डॉक्टर हैं, एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके थ्रू हमने कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन एडवाइस की। फिर 2 दिन के बाद हमने AKU के साथ अपॉइंटमेंट ली, उनके साथ बड़ी डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई, मेरी और वालिद साहब की, और उनको सब बताया। कुछ उन्होंने हमें ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए भी हमें कहा, वो भी हमने करवा लिए, जिससे कंफर्म होता है कि वाकई आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। तो बहरहाल बाद में रिपोर्ट्स आई तो वाले साहब का बहुत माइनर था, स्टार्ट था, तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। और मेरा थोड़ा सा उसमें कुछ इंडिकेटर्स ज़्यादा थे, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेजेबल थे, वो मैनेज हो गए। तो बाकी डाइट के ऊपर हमने पूरा फोकस रखा। जो हमें सुन रहे थे कि ये डाइट होनी चाहिए, विटामिन्स हमने दिए, हर तरह के फूड सप्लीमेंट्स हमने लिए जो ले सकते थे। और उसके साथ साथ स्टीम हमने सुबह शाम कंटिन्यू रखी। उससे काफ़ी हमें खांसी के अंदर कफ में फ़र्क आया। कुछ कफ ज़्यादा हुई तो कफ का सिरप ले लिया। बाकी जो होम रेमेडीज़ हैं जिसमें हनी का यूज़ करना और इस तरह की चीज़ें करना, जिंजर के साथ करना, वो हमने लिया। हाँ, हमने सना मक्खी को बिल्कुल देखा भी नहीं, अच्छा क्योंकि अच्छा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सना मक्खी, लेकिन उसकी हमने बिल्कुल उसकी तरफ हम नहीं गए। हाँ, कहवा हमने ज़रूर लिया। वो हम करते रहे, कहवा लेते रहे साथ-साथ जब ज़रूरत होती थी। और बाकी पैनाडोल का ज़्यादा यूज़ था और विटामिन्स का यूज़ था। तो ये चीज़ें हम ली और 1 वीक के बाद हम काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल हो गए थे सारे के सारे। थैंक यू। लेकिन इवन दो हमने वो चीज़ जो उसकी एक रिक्वायरमेंट थी 14 डेज़ की, वो हमने मेंटेन रखी। वेरी गुड, अ, वेरी गुड। वो हमने वो 14 डेज़ पूरे किए। और इस तरह करके हमने पूरी फैमिली को भी बताया। इवन जहाँ-जहाँ हमारा लिंक था, फॉरेन में भी लिंक था, मेरे फॉरेन दोस्त भी हैं, उनको भी हमने बताया। इवन यूरोप से कॉल्स आई, उनको भी हमने बताया कि भई आप भी अगर खुदा ना खास्ता होता है तो ये होम रेमेडीज़ हैं और इस तरह आपने मैनेज करना है, जिस एक जो और हमने अपना बताइएगा कि एक्सपीरियंस किस किया। तरीके से, जिस तरीके से आपने ये अच्छा माशाल्लाह में बताया, डेफिनेटली बात है कि आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कम आ रही है। डेफिनेटली पास का आपको लोग जो है ना वो पूछते भी हैं और उससे भी आपको मोटिवेशन मिलती होगी, बैकअप करते होंगे, अच्छे तरीके से मिलते होंगे। तो ये भी आपके लिए अच्छा एक टूल था मेरे ख्याल में। जी, जिस तरीके से आपने, मेरी भी बात होती रही आपके साथ, जिस तरीके से ये जो आप आइसोलेशन में जब गए थे तो आपने उसको माइंड पे हैवी नहीं होने दिया, सबसे बड़ी ये है। और जी, हर जी। फैमिली मेंबर को अच्छे से सपोर्ट किया है। जी, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली हमने ये किया कि जितने हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे, कज़न्स हमारे और सारे रिलेटिव्स, उनको हमने एक बात कही कि एक तो आप हमारे वालिद साहब को बिज़ी रखें फ़ोन के ऊपर, ठीक है? ताकि वो किसी टेंशन में ना आएँ, स्ट्रेस में ना आएँ। यस, मैं और चाहूंगा उसके कि साथ आपके डैडी से भी बात भी करना चाहूंगा मैं। तो सबसे जी, पहले मैं लास्ट में थोड़ी ये है देर कि तक आप कोई इंशाल्लाह। मैसेज देना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को देना चाहें आधे मिनट में, ताकि वो हम इसको आसानी से ले सकें। मैं एंटायर कम्युनिटी को पाकिस्तान और जहाँ-जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाएगा, मेरी एक ही उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई माइनर से भी साइंस आते हैं, तो आप उसको सुस्ती ना करें, आप उसको ईज़ी ना लें। आप इमीडिएटली जो है पीसीआर टेस्ट पे जाएँ और आप देखें कि
खुदा ना खास्ता अगर आपको है तो आप फौरी तौर पर उसकी ट्रीटमेंट में चले जाएं। इसकी 3 स्टेजेस हैं जो जब हम इसका शिकार हुए तो हमारे सामने आई। एक इसकी माइल्ड स्टेज थी, एक इसकी मॉडरेट है और एक क्रिटिकल है। तो जब आपको माइनर सी भी कोई इस तरह की इन्फेक्शन की कोई बॉडी में चेंज, अनयूजुअल चेंज नज़र आती है, कफ और ये चीज़ें भी इस मौसम में इतनी नहीं होती। गर्मी की वजह से थोड़ा सा आपका वो होता है, अपना नोजिया सा होता है। बट ये है कि आप इवन देन आप उसको इमीडिएटली जो है ना वो आप उस पे चले जाएं, टेस्ट पे वो करवाएं और इनिशियल स्टेज पे, माइल्ड स्टेज पे उसको आप मैनेज कर लें और माइल्ड पे ना जाने दें, मैं मॉडरेट पे ना जाने दें। मॉडरेट पे भी अगर खुदा ना खास्ता चला जाता है तो उसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है और आपको घर पे ही रहना है और आपको वो जो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आपको वो चीज़ें लेके चलनी है। लेकिन उसमें हमने ये देखा कि जो सबसे बड़ी हमें जो अफाका हुआ वो हमें हनी से काफ़ी फ़र्क पड़ा हमें। क्योंकि ब्लैक हनी जो है वो आपके लिए बड़ी सूदिंग है, स्पेशली कफ के अंदर, कफ कफ में। तो बाकी आपके साथ डॉक्टर का राब्ता बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप फ़ील करते हैं कि आपको कुछ इश्यू हो रहा है तो आप इमीडिएटली उनसे करें, ताकि खुदा ना खास्ता आपको मॉडरेट से क्रिटिकल की तरफ ना जाना पड़े। आपने साथ में सूप वगैरह भी लेते रहे हैं, सूप वगैरह आपकी आवाज़ फिर कम हो गई है। लेते मैं रहे हैं? जी, जी। जी, जी, सूप तो ऑब्वियसली 2 टाइम हमारा रहा है। हम लेते रहे हैं, मटन सूप भी लेते रहे हैं। मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि आप इवन दैट कि अगर मटन नहीं आपके पास अवेलेबल या अफोर्डेबल नहीं है, तो आप वेजिटेबल सूप भी ले लें। गुड, तो वेरी गुड। वो भी इक्वली गुड है और वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। फ्रूट्स आप जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जितना खा सकते हैं आप वो ज़रूर लें। उसमें मैंगोज़ हैं, मुझे हमें डॉक्टर्स ने कहा मैंगोज़ हैं, खजूरें हैं। ये चूँकि फाइबर है, ये आपकी काफ़ी आपको रिलीफ़ करता है। तो ये चीज़ें आप लाज़मी मतलब रखें। आपको नेचुरल जो आपकी विटामिन्स हैं, उनकी नीड को पूरा करता है ये। अच्छा, आप मुझे तो ये आप बिल्कुल ठीक ठाक आफ्टर जब आप आइसोलेशन निकले हैं तो आप आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी फील हो रही है फैमिली में किसी किस्म की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक़्त। रूटीन में तो चीज़ें होती हैं बट एज़ सच कोई चीज़ नहीं है जो हम कह सकें कि खुदा ना ख़ास्ता वो है। हमें यहाँ तक था कि हमने डॉक्टर एकेयू में भी डॉक्टर साहिबान से पूछा, तो उन्होंने कहा जी नो नीड कि आप फर्दर इसकी जो है वापस टेस्ट पे जाएँ। लेकिन अगर कोई कराना चाहे तो वो 6 वीक का होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी करा लिया जाए तो उसमें आपको थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि आपकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं कि नहीं। गुड, गुड। अदरवाइज़ आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि डाइट पे आपको मैनेज करना है, डाइट कंट्रोल हो और होममेड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आप प्रेफरेबली यूज़ करें, जंक फूड से दूर रहें और घी से भी चीज़ें कम से कम करें। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारा वेट काफ़ी रिड्यूस हुआ है, अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह। डाइट हमारी आप कंट्रोल बड़े हो गई स्मार्ट थी लग और रहे हैं। जी, 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 जी। अच्छा आसम साहब, अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, आपका बहुत बड़ा टाइम कीमती था तो दिया। अब मैं चाहूँगा कि जी, मैं 1 मिनट के लिए अगर डैडी को बुला दे तो हमारे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो हमारे सीनियर सिटीजन के साथ जो हो रहा है वो भी बेहतर हो जाएगा। प्लीज़ आप अपने डैडी को अपने स्क्रीन पे आइएगा ताकि मैं जी, उनसे भी बात कर सकूँ। जी, जी, मैं उनको देखता हूँ इंशाल्लाह, मुझे 2 मिनट दें, मैं ओके। उनको बुला के लाता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू।